हेलो दोस्तों। राधे राधे टोल, कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो एंड आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। अब देखो, आज हम डिस्कशन करने वाले कंप्लीट आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन का। अब देखो, इस साल मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जिनका सिलेक्शन होने के बाद उनको एग्जाम से बाहर निकाला गया है। यानी कि वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं है, इसलिए फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, उसलिए लैंग्वेज का इश्यू है, इसलिए ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, उस वजह से मार्क्स यानी कि जो मार्कशीट होती है उनका इशू, उस वजह से एक एक इशू की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसे मैंने देखा है इस साल। तो आप इसके ऊपर अच्छे से फोकस कीजिए। आईबीपीएस क्लर्क का कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे। 10,000 प्लस वैकेंसी, जैसे ही 2 दिन पहले मैंने बोला था कि कम से कम 5 डिजिट में वैकेंसीज आने वाली है एंड 10,000 प्लस वैकेंसीज आ गई है एंड दो बैंक्स ने अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है। अब आगे जाते हैं, हम कंप्लीट देखेंगे कि क्या क्या हुआ है। अब देखो, लास्ट 4-5 साल में सबसे बड़ी वैकेंसी अगर कौन सी है तो इस साल की वैकेंसी प्लस दो बैंक्स की वैकेंसीज आने वाली है। लास्ट ईयर 6K थी। आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने अपने स्टेट का देखिए कि कितना कितना। अब एक्चुअली क्या हो गए, जैसे ही वैकेंसीज आ गई है वैसे वैसे मुझे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। ग्रुप के ऊपर ने इंडिविजुअली मैसेज करते हैं बच्चे कि सर ये इशू हो रहा है कि सर वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है, सर क्या करूँ, क्या करना चाहिए। सब कुछ डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। अब देखो, पहले ये जो अगर पॉइंट आया है तो उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट में बहुत ही कम वैकेंसी है जिसमें नहीं हो सकता, एंड अगर आपको लगता है कि दूसरे स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको अच्छे से आती है, तभी आपको दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करना है। नहीं तो बिल्कुल नहीं करना है, आपको उसी में compete करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको उसी में compete करना पड़ेगा। एंड अगर आपने दूसरे स्टेट में एग्जाम दिया तो आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ सकता है, वो भी 100% श्योर है। जिस स्टेट से आप एग्जाम दोगे उसी स्टेट में आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको अगर दूसरे स्टेट में जाना वो ओके है उसके लिए आप, तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा अच्छी वैकेंसी है। आंध्रा में 367, अंडमान 13, 308 बिहार। यहाँ देखो कौन सा है, गुजरात। गुजरात में अच्छी वैकेंसी है 753। उसके बाद कर्नाटका में 1170, कर्नाटका में भी अच्छी वैकेंसी है। अब महाराष्ट्र में देखो 1117, यहाँ मध्य प्रदेश में यानी कि 1000 के ऊपर महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है। यहाँ देख पाओगे कि 601 मध्य प्रदेश में है। उसके बाद उड़ीसा 249, पंजाब 276, राजस्थान 328, तमिलनाडु 894। उत्तर प्रदेश में अच्छी वैकेंसी आई देखो, यानी कि 3 स्टेट में, यूपी, महाराष्ट्र एंड मुझे लगता है कि कौन सा है थर्ड वाला, कर्नाटका। 3 स्टेट में 1000 के ऊपर वैकेंसी आई है। बहुत सारे स्टेट है जिसमें 500 भी वैकेंसी है। यहाँ देखो वेस्ट बंगाल में ओके 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 ओके। बाकी तो वैकेंसी 250, 300 और बाकी कम भी है। अब देखो, आपको क्या क्या देखना होता है जब आपको प्रिपरेशन करना होता है। मैं कंप्लीट एक स्ट्रेटजी वीडियो संडे को लेकर आने वाला हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे भी टाइम चाहिए, एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गए हैं। मैं प्रीलिम्स एंड मेंस का कंप्लीट का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि कैसे कट ऑफ मैटर करता है। लास्ट ईयर का कट ऑफ आपको देखना चाहिए, लास्ट 2-3 साल के कट ऑफ आपको देखनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न में जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना चाहिए। सब कुछ डिस्कस करूंगा। आगे देखते हैं। ये देखो आपकी डेट्स, आज से 21 अगस्त तक आपका है फॉर्म फिलिंग का विंडो। उसके बाद पेमेंट भी उसी के दौरान करना है। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड। ये क्या है, एडिट विंडो, जो 2-3 दिन के लिए आईबीपीएस पीओ में दी गई थी वैसे ही यहाँ भी एडिट विंडो दी जाएगी, लेकिन एडिट करने की जरूरत ही ना लगे ऐसे आपको फॉर्म फिल करना है। कम से कम 4-5, मैं बोलूंगा कि 10 से 15 तारीख के बीच में आप फॉर्म फिल कीजिए। अभी फॉर्म बिल्कुल मत ये कीजिए, क्योंकि हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हम हमें फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बाद ही हम फॉर्म फिल करेंगे। वे पीईटी का देखो, प्रीलिम्स एग्जाम देखो अक्टूबर में, यहाँ हमारे पास डेट है
5th एंड 11th ऑफ अक्टूबर मीन्स 2 मंथ, यानी कि कम से कम आपके पास 65 डेज है आपके प्रीलिम्स के लिए। एंड नवंबर, तो अक्टूबर के बाद अक्टूबर का कंप्लीट 1 मंथ, उसके बाद नवंबर, यानी कि 4 मंथ आपके पास कम से कम 100+ डेज है आपके मेंस के लिए। आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करके इस साल सिलेक्शन ले सकते हो। अब देखो बैंक्स कौन सी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक। मुझे लगता है यूको बैंक एंड और एक कौन सी तो बैंक है, उन्होंने अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है, जो कि हो जाएगी। अब स्केल ऑफ पे आप देखोगे कि ऐसा कुछ लिखा है, इसका मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि कम से कम आपकी सैलरी 45,000 इन हैंड आ जाएगी। उस इन हैंड 42 to 45 या 46 के अराउंड, जो 50 तक बता रहे वो झूठ बता रहे। 42 to 45 तक इन हैंड आ जाएगी। उसके ऊपर 3 to 4 थाउजेंड आपको अलाउंसेस आ जाएंगे। पहले मंथ की सैलरी ज्यादा आती है, इसलिए बिल्कुल ये नहीं करना है, क्योंकि पहले मंथ की सैलरी 10 दिन या 15 दिन ऐड होके आती है आपकी, जो कि आपने एक्स्ट्रा दिए वहां की। तो यहाँ तक आपकी सैलरी आ जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। मैं बैंक में काम करता हूँ, मुझे पता है बैंक में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है आपका। यानी कि लोन का तो आप, मैं बोल सकता हूँ कि आप अगर लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका इतना अच्छा नहीं है फैमिली बैकग्राउंड, तो आप मिडिल क्लास में जाकर पहुंच जाओगे। मिडिल क्लास मीन्स क्या, कि आपका खुद का घर हो सकता है, इतना पैसा वो देते हैं आपके लिए, घर के लिए। एंड उतना कम उसका इंटरेस्ट रखते हैं, मैंने देखा है खुद। फिर गाड़ी, यानी कि आपको जो जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, वो भी मैंने बैंक से ही लिया है, बैंक के ही पैसे से लिया है। अ, अब देखते हैं आगे। सिंस रिक्रूटमेंट इज अ क्लरिकल कैडर इन पब्लिक सेक्टर बैंक, अब देखो क्या कह दिए। कैंडिडेट कैन बी अप्लाई फॉर द वैकेंसीज इन एनी वन स्टेट और यूटी ओनली। अब देखो जिस स्टेट में उन्होंने अप्लाई किया उसी स्टेट से उनको एग्जाम देनी है। डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स, कैंडिडेट में बी एलोटेड टू द सेंटर, यानी कि दूसरे स्टेट में से भी आप एग्जाम दे सकते हो। यानी कि महाराष्ट्र से अगर आपको एग्जाम देना है, यानी कि आपने फॉर्म फिल किया है कर्नाटक स्टेट के लिए, तो आप महाराष्ट्र से भी एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन 90% चांसेस है कि आपको उसी स्टेट में एग्जाम देना है ऐसे। प्लीज नोट दैट, उसके बाद आपने जिस स्टेट के लिए एग्जाम फॉर्म फिल किया है वही स्टेट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका एज क्राइटेरिया देखो कि 20 से 28 ईयर, यहाँ डेट भी दिए। अगर आप 2 तारीख में 2/8/1997 एंड 1/8/2005 इनके बीच में, या ये 2 डेट में भी आपकी बर्थ हुई है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। रिलैक्सेशन आप एक बार देख लो कि 5 ईयर, 3 साल, 10 ईयर, आपका जो नॉर्मली होता है ओबीसी के लिए 3 ईयर, यानी कि 28+3 31 ईयर तक आप दे सकते हो। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है ओबीसी के लिए। पहला, इन केस ऑफ अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ओबीसी कैटेगरी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या दिया देखो, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग अंडर अ क्रीमिलियर आर नॉट इंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन, ऐसे बोला गया है। अब मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ। जिसका भी सिलेक्शन आईबीपीएस क्लर्क में या एसबीआई क्लर्क में इस साल ओबीसी कैटेगरी से हुआ है, वो एक बंदे को आपको ढूंढ के निकालना है, उसको पूछना है कि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए क्या करना पड़ता है। सेम ईडब्ल्यूएस के लिए कि सर ईडब्ल्यूएस का कौन सा सर्टिफिकेट, आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक्टिव रहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका सिलेक्शन होता ही यानी कि एक तो बंदा ऐसा होता है कि जिसके बारे में आपको पता है। ये बातें टीचर्स को या किसी को मत पूछो। मैं 100% आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज आप एक स्टूडेंट ढूंढिए जिसका जिसका सिलेक्शन हो गए, वो आपको मिल ही जाएगा, जिसका उस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। तो आपको क्या चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, वो आपको बता देगा। यानी कि वो ओबीसी वाली नॉर्मली बेसिक है कि आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लगता है, ओबीसी सेंटर का, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगता है सेंटर का। सेंटर एंड स्टेट के दोनों के अगर आपके पास होंगे तो उसकी कुछ दिक्कत नहीं है, वो आपके पास होनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर बोला कि स्टेट का भी दिखाओ, तो स्टेट का भी दिखाओ। लेकिन इस वजह से बच्चों को निकाला गया है। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द हु, नहीं ये नहीं, हाँ स्क्राइब,
ये क्यों रखा है मैंने स्क्राइब के बारे में बताने के लिए रखा है कि स्क्राइब का मतलब क्या होता है कि हम एक प्योर कैंडिडेट है। एंड अगर कोई किसी के लिए आपको एज अ स्क्राइब जाना है यानी कि किसी का एग्जाम देने के लिए आपको जाना है तो आप बिल्कुल मत जाइए। आपको एक अच्छी एडवाइस देता हूँ, कभी कभी उसमें आपको पैसा मिलता है। एक बार ऐसा, मैं इंस्टीट्यूट में काम करता था, एक मैं गया था आईबीपीएस क्लर्क का, मेरा 2021, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन एक एग्जाम मैंने स्क्राइब एज अ स्क्राइब पुणे में दिया, दूसरा एग्जाम मेरा एग्जाम कोल्हापुर में था, मेरा एग्जाम मैंने कोल्हापुर में दिया। एंड वो दोनों के रिजल्ट फेल आए थे, दोनों के रिजल्ट फेल आए थे एंड दोनों में मैं पास था। कुछ तो इशू ऐसा बताया था, कुछ थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ये छोड़कर तीसरा ही कुछ आया था मेरे सामने। तो मैं इतना ज्यादा परेशान था क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि ऐसे कुछ हो सकता है एंड ऐसे हुआ था। मैं बिल्कुल किसी से भी बात नहीं करता था उस टाइम। आईबीपीएस क्लर्क एग्जैक्ट मुझे एग्जाम नहीं पता, लेकिन कौन सी तो अच्छी एग्जाम एग्जाम थी, उसका ऐसे हुआ था मेरे साथ। तो प्लीज एज अ स्क्राइब बिल्कुल नहीं जाना है किसी के लिए भी। दूसरे के लिए जा सकते हो अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हो तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ देख सकते हो कि आप डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास मार्कशीट, ये सब देख लेना कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आता ही है कि डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, सारी बातें। एलएलपीटी के बारे में, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट शुड बी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ आपको आना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आगे देखो कि मे काइंडली रेफर लोकल, ये चीज देखते हैं हम। ये देखने को बोला है कि क्लॉज यस देखिए। कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में क्या बोला है देखो। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम मैंडेटरी, मैंडेटरी बोला है। इसका मतलब, ये दोनों का मतलब मैं बता देता हूँ, इसके आगे थोड़ा सा जाता हूँ। यहाँ देखो कि एलएलबीटी के बारे में बोला गया है जो कि लोकल लैंग्वेज है। ऐसा क्यों आ गया है? पहले एलपीटी था, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अब क्या है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक स्टेट में दंगे हो रहे, झगड़े हो रहे। महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा चल रहा है, मराठी क्यों नहीं है, मराठी क्यों नहीं है, ऐसे बोला जाता है। तो आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज कंपलसरी है। इसका क्या क्या फंडा है देखो। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज of a particular state or UT should be proficient in the reading, writing, speaking, and understanding. Okay. Candidate has to opt for one language at the time of online application for local language test from the, अगर 4 लैंग्वेजेस दिए उसमें से एक आपको चूज करना है, ऐसे बोला गया है। ओके। प्रोड्यूस अ 10th स्टैंडर्ड और अबव मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड लैंग्वेज। अगर आपका 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में कभी भी ऐसा दिख रहा है कि आपने उस लैंग्वेज से पढ़ाई की है, तो आपका ये वाला टेस्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका टेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाओगे। इसे बोला गया है कि मेंस के बाद ये टेस्ट हो गया आपकी। बैंक टू बैंक अपनी अपनी बैंक को लेगी। Candidate who fail to qualify this test will not be offered appointment, will be disqualified। ये देखो उन्होंने लिख के दिया है कि डिस्qualify किया जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको अब ये इतना ये नहीं करता मैटर, लेकिन एग्जाम का सिलेक्शन यानी कि एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद हम हो जाते हैं परेशान। सिलेक्शन लेना इजी बात नहीं है, लेकिन सिलेक्शन के बाद अगर आपका ऐसा हो गया तो उसके जैसे बुरी बात भी नहीं है। अब देखो फीस, फीस से पहले ये बात मैं कंफर्म कर देता हूँ कि आपको क्या क्या बोलना था। एलएलपीटी, अगर आपको दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कम से कम आपके पढ़ाई में 10th 12th या ग्रेजुएशन में आपका वो लैंग्वेज, उस यानी कि उस लैंग्वेज का कुछ तो एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। सेम कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास रखना है। अब वो कैसे रखना है आपके ऊपर है, लेकिन एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कंपलसरी है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी बोला जाता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो मैंडेटरी बोला है तो मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी वो भी मैंडेटरी, दोनों चीजें मैंडेटरी। फीस देखो, फीस तो सेम है 175 एंड 850। आगे देखो, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सेम ही है पैटर्न कि 30 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट।
30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। ये यहाँ इसे स्टार क्यों किया गया है? यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश होगा, लेकिन जो क्वांट एंड रीजनिंग होगा इंग्लिश में भी होगा, एंड आपके हिंदी या मराठी जो आपकी लैंग्वेज अपनी आपने चूज की है उसमें होगा। अब यहाँ आते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। पहले था ये, अब हो गया है ये वाला। जैसे कि पहले वाला देखो पैटर्न क्या था, 160 मिनट थे, यहाँ आप देखोगे कि 120 मिनट है। 200 मार्क्स थे, 200 ही मार्क्स है। 190 क्वेश्चन थे, 155 क्वेश्चन है। यानी कि एग्जाम पैटर्न कंप्लीट चेंज हो गया है। अब यहाँ मार्क्स का देखेंगे, मार्क्स यहाँ देखेंगे 60 मार्क्स रीजनिंग के लिए थे, 60 मार्क्स रीजनिंग के लिए है, लेकिन यहाँ 50 क्वेश्चन थे, यहाँ है 40 क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम का लेवल में भी अप किया जा सकता है। अब यहाँ जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यहाँ 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसका मतलब आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, गारंटी के साथ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब जनरल इंग्लिश वो तो 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन सेम ही है, 35 मिनट्स। जीए का टाइम देखो, करंट अफेयर्स का टाइम जो 35 मिनट था वो 20 मिनट कर दिया है। जनरल इंग्लिश का टाइम तो सेम ही है। रीजनिंग का हम देखेंगे कि जो कि रीजनिंग का टाइम 45 मिनट था वो 35 मिनट कर दिया है। क्वांट का टाइम जो 45 मिनट था वो 30 मिनट कर दिया है। क्वांट में क्वेश्चन 50 थे, क्वांट में क्वेश्चन 35 आएंगे, एंड मार्क्स। इसका मतलब मुझे पर्सनली लग रहा है कि आपका जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन इसके क्वेश्चन भी मेंस लेवल में आते थे, उसका यानी कि वेटेज अब कब कम होने होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका मतलब कंप्लीट एग्जाम पैटर्न में चेंज हो गए। अब हमें इसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना पड़ेगा। मैं एक कंप्लीट स्ट्रेटजी संडे को आपके सामने लेकर आऊंगा। संडे तक प्लीज आप वेट कीजिए, क्योंकि मुझे कंप्लीट देखना है कि क्या क्या करना पड़ेगा, एंड एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके सामने लेकर आऊंगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ध्यान में रखो कि जो बताए, जो मैंडेटरी है वो सच में मैंडेटरी है। आपको दूसरी स्टेट से बिल्कुल फॉर्म नहीं फिल करना है अगर आपको उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती तो। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है आप, तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से जो भी बंदा एग्जाम क्लियर कर चुका है उसको जाकर पूछिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगती है, वो आपको बता देगा। दैट्स इट। नहीं तो बैंक में जाओ, 3-4 बैंक में जाओ, एक तो नया क्लर्क इस साल दिखेगा आपको जो इसी साल लगा है एग्जाम में, उसको पूछो। सिंपल। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीजें मत कीजिए। दैट्स इट, इतना ही कहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।